नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भुगतान के दौरान होने वाली बाधाओं को कम करने के लिए यूपीआई से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। सिस्टम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम और अन्य यूपीआई ऐप यूजर्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए। यूं तो सालों भर यहां श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने और शिवरात्रि के मौके पर यहां बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ती है। इस धाम में आने वाला हर एक भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार मनोकामनाएं मांगता है, जो पूरी होने पर वापस जाकर भगवान के दर्शन कर अपनी इच्छा अनुसार भेंट भी चढ़ाता है। एक सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। व्यवसाय की अनुमति अब नहीं होगी। इस कार्रवाई का असर ग्राहकों पर भी पड़ेगा। एक सीमित राशि निकाल पाएंगे। आइए जानें केंद्रीय बैंक ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, हम मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की संभावनाओं को और अधिक टटोलेंगे। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणियों के संरक्षण व संवर्धन में मिली उल्लेखनीय सफलता के बाद अब और अधिक रेस्क्यू सेंटर व चिड़ियाघरों के निर्माण की आवश्यकता है। हम वन्य जीवों की सुरक्षा और जन जागरूकता के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान अर्थात शिक्षा की पूर्ण गुणवत्ता, इसी माध्यम से सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को किताबें, ड्रेस, साइकिल और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस शिक्षण सत्र को शुरू हुए करीब 2 महीना होने को आया है, लेकिन अभी तक छात्र एवं छात्राओं के पास उनकी पूरी किताबें नहीं पहुंची। जबकि जिले के अधिकारी यह कहते नहीं थकते कि जिले में किताबें बंट चुकी हैं। उधर शिक्षक इस बात से परेशान हैं कि उन्हें अपना पैसा खर्च कर पढ़ाई बीच में छोड़ कर किताबें लेने जाना पड़ता है। अहमदाबाद से इंदौर सोने के जेवरात बेचने आए ज्वेलर को उसके ही ड्राइवर ने धोखा दे दिया और उसका जेवरों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। बैग में करीब 5 करोड़ रुपए के जेवर थे, जिसे इंदौर के व्यापारियों को बेचा जाना था। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले तकनीकी खराबी आ गई। यह फ्लाइट दिल्ली से मुंबई जा रही थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर ही टेक ऑफ से पहले यह खराबी आ गई। हालांकि एयरलाइन ने यात्रियों को दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर दिया और मुंबई रवाना किया। इस प्लेन में लगभग 160 यात्री सवार थे। सूर्य ग्रहण हमेशा से ही चर्चा में रहता है। जब भी यह होने वाला होता है तो लोग इसे लेकर उत्सुक रहते हैं। इतिहास में कई ऐसे सूर्य ग्रहण रहे हैं जिन्होंने लोगों को डराया भी है। आज हम आपको कुछ ऐसे सूर्य ग्रहणों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम में से कई लोग कलाई घड्डी को सिर्फ समय देखने का जरिया मानते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये हमारी ऊर्जा, भाग्य और सफलता से जुड़ी होती है। आपने कभी सोचा है कि आप जो घड़ी पहनते हैं वह आपकी किस्मत को बदल सकती है? किसानों और व्यापारियों के लिए मंडी भाव की जानकारी हर दिन की सबसे जरूरी चीज होती है, खास तौर पर तब जब मौसम बदल रहा हो और खरीदी बिक्री पर उसका असर साफ दिख रहा हो। ऐसे में आज ताजा मंडी रेट्स जानना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 7 माह से लापता पति को ढूंढने के लिए पत्नी ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों तक दस्तक दी, मगर अब तक पति का कोई सुराग नहीं मिला है। हाथ में पति का फोटो, आंखों में नमी और मदद की उम्मीद लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने वाली यह महिला खरगोन के बड़वाह ब्लॉक के ग्राम बेलम बुजुर्ग की है। एक ही परिसर में रहने वाले अलग अलग परिवार इन दिनों बिजली के भारी बिल से परेशान हैं। एक ही बिजली मीटर होने के कारण हाई स्लैब में बिल बन रहा है। कंपनी ने मार्च 2025 के बाद एक परिसर में एक ही कनेक्शन तय कर दिया है। अब लोग बिल लेकर कंपनी के ऑफिस पहुंच रहे हैं। वेस्टर्न बायपास के निर्माण की तारीख तय हो गई है। बायपास का निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे पहले जमीन अधिग्रहण व किसानों मुआवजा वितरण की कार्रवाई पूरी करनी होगी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बायपास की समीक्षा करते हुए सभी कार्य समय सीमा में करने के लिए कहा। 4 लाख शिक्षकों के आगे हाजिरी ऐप नतमस्तक हो गया।
ऐप के माध्यम से केवल 3% शिक्षकों ने ही अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे हैं। एक माह पहले तक कार्रवाई की चेतावनी देने वाला स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों के मान मनोबल में जुट गया है। ई अटेंडेंस दर्ज कराने का तरीका सिखाने के लिए 3 दिन तक तकनीकी ज्ञान देगा। एक्सपर्ट की पूरी टीम जुटाई जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए अटेंडेंस अनिवार्य की है। यह एजुकेशन पोर्टल.9 से जुड़ा है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या में पत्नी सोनम व उसके प्रेमी राज कुशवाहा सहित 4 साथी शिलांग जेल में बंद हैं। इधर राज सहित 4 आरोपियों के इंदौर वाले घरों में ताले लगे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें संदेश है कि किसी से कोई बात नहीं करे। इधर राजा के भाई विपिन ने सोनम के भाई गोविंद को खूब खरी खोटी सुनाई। यहां तक कहा कि आज के बाद मुझसे बात मत करना, तुमने धोखा दिया है। बारिश से मंडियों में गेहूं की आवक कमजोर पड़ने से आटा, मैदा, रवा, सूजी और दलिया में तेजी आती जा रही है। हालांकि प्रदेश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है। मिलर्स को भी पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध हो रहा है। फिर इस तेजी के पीछे सही व्यापारिक अनुमान भी नहीं लग पा रहा है। पानी की टंकी में मृत सांप निकला है। इसी पानी को छात्राएं पीने के लिए इस्तेमाल करती है। इसी से हॉस्टल में भोजन भी पकाया जाता है। हम कोई शिकायत करते हैं तो सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है। यहां पानी पीने से छात्राएं बीमार होती हैं। भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। पेट दर्द की शिकायतों के चलते कई छात्राएं बाहर से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। इस प्रकार की गंभीर समस्या देवास के नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने सिटी मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने रखी। जिले के खरमोर अभयारण्य के दायरे में आने वाले सरदारपुर के 14 गांव करीब 42 साल बाद वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट से मुक्त हो गए हैं। इन गांवों में अब किसानों को अभयारण्य, खरमोर सेंचुरी, दायरे वाली अपनी जमीन बेचने खरीदने का मालिकाना हक भी मिल चुका है। इससे इन गांवों के किसानों में खुशियां छाई हुई हैं। लंबे समय से यहां अभयारण्य है, लेकिन कई सालों से यहां खरमोर पक्षी प्रवास नहीं कर रहे हैं। इस योजना में बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, कपास, धान, तिल और मूंगफली जैसी फसलें शामिल हैं। वहीं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में किन्नू और मिर्च जैसी अन्य नकदी फसलों को भी शामिल किया गया है। प्रत्येक फसल के लिए बीमा प्रीमियम और बीमित राशि अलग अलग तय की गई है। बारिश का मौसम भले ही भीष्म गर्मी से राहत देता है, लेकिन मच्छरों के प्रजनन के लिए आदर्श परिस्थितियां भी पैदा करता है, जिससे डेंगू बुखार का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानसून के दौरान शहरी और सेमी अर्बन इलाकों में डेंगू के मामले काफी बढ़ जाते हैं। डेंगू की बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित एडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलती है। इसका समय पर इलाज न मिलने पर हल्के बुखार से लेकर जानलेवा कॉम्प्लिकेशन तक का कारण बन सकती है। यह एक गंभीर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ऐसे में आज इस खबर के माध्यम से जाने कि डेंगू बुखार होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ये डील दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस डील का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात भी की। डील होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह एक ऐसा समझौता है जिससे दोनों देशों को भारी लाभ होगा। वेतन में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा और कामकाजी लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा। यह नौकरियों के लिए अच्छा है, यह व्यापार के लिए अच्छा है। टैरिफ में कटौती करेगा और व्यापार को सस्ता, त्वरित और आसान बनाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी है। इस मैच के पहले दिन ऋषभ पंत 37 के निजी स्कोर पर चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन वो दूसरे दिन चोटिल पैर के साथ दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव न लड़ने का फैसला किया, इसलिए अब उनके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई का कोई मतलब नहीं रह गया है।
बिहार चुनाव से पहले वहां मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण SIR को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं। राहुल गांधी चुनाव योग पर जमकर हमलावर हैं। उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटक में फर्जी वोटर्स के पक्के सबूत उनके पास हैं। उधर चुनाव आयोग के जवाब से वे और भड्डीडी चक गए और आयोग के बयान को नॉनसेंस बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए उन लोगों को पक्का घर देने की कोशिश है जो टूटे फूटे मकान या फिर झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। सरकार की मदद से ये लोग भी अब पक्की छत वाले घर में रह सकते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में मजदूर दंपति हरगोविंद और पवन देवी को खदान में 8 हीरे मिले, जिनकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए है। 5 साल की मेहनत के बाद उनकी किस्मत चमकी। हीरे नीलामी के लिए जमा।